गरीब देवरानी और अमीर जेठानी। गांव का नाम था रामपुर, जहां हर घर की अपनी कहानी थी, लेकिन एक घर ऐसा था जिसकी बातें हर नुक्कड़ पर होती थीं। उस घर में रहती थीं दो बहुएं, एक थी लता, अमीर जमींदार की बेटी और बड़ी बहू यानी जेठानी, दूसरी थी मीना, गरीब किसान की बेटी और छोटी बहू यानी देवरानी। लता अमीर घराने की, घमंडी स्वभाव। लता बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। शादी के बाद भी वह चाहती थी कि सब उसी के हिसाब से चले। हर काम में उसका रौब झलकता था, चाहे वो रसोई का काम हो या घर की जिम्मेदारी। उसे हमेशा लगता था कि गरीब मीना उसकी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं। मीना सीधी सादी, मेहनती लड़की। मीना शांत स्वभाव की थी, मेहनती और समझदार। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन संस्कार और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। वो रोज सुबह सबसे पहले उठकर सारा घर संभालती, जानवरों को चारा देती, बच्चों को पढ़ाती और फिर खेत में अपने पति के साथ काम भी करती। टकराव की शुरुआत। एक दिन जेठानी लता ने घर की बैठक में सबके सामने कह दिया, मीना, तुमने जो दाल बनाई है उसमें तो घी की खुशबू तक नहीं। कैसे खा लेते हो तुम गरीब लोग ये खाना? मीना चुप रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ ठान लिया हो। मीना ने उस दिन के बाद अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगानी शुरू की। उसने खुद कंपोस्ट खाद बनाई, बारिश का पानी इकट्ठा किया और हर पौधे की सेवा ऐसे की जैसे बच्चा पाल रही हो। उसके पति रवि ने भी उसका साथ दिया। कुछ ही महीनों में मीना की सब्जियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। अब मीना हर हफ्ते बाजार जाती और वहां अपनी ताज़ी सब्जियां और अचार बेचती। पैसे धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। गांव की औरतें कहने लगीं, वो गरीब देवरानी मीना ना, अब तो उसकी सब्जियां शहर तक जा रही हैं। हाँ, सुना है, शहर के होटल वाले खुद ऑर्डर देने आ रहे हैं। ये सब सुनकर लता को जलन होने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक गरीब किसान की बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। अब हालात बदले, मीना के घर में भी फ्रिज आ गया, बच्चों के लिए नई किताबें आईं और खेत में एक मोटर पंप भी लगवाया गया। वो अब घर के फैसलों में बराबरी से बोलने लगी। एक दिन घर में बिजली का बिल ज्यादा आ गया। लता ने सबके सामने कहा, इस बार मीना देगी, आखिर अब वो बहुत कमा रही है। मीना मुस्कराई और बोली, जरूर दीदी, हम सब एक ही घर के लोग हैं। जब आपके पास था आपने दिया, अब मेरी बारी है। सच्चाई की पहचान। धीरे धीरे लता को समझ आने लगा कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती। मीना के पास अब भी पुराने कपड़े थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास नया था। लोग उसे इज्जत से बुलाते, सलाह लेते। एक दिन लता बीमार पड़ी। उसकी सहेलियां तो दूर, घर के नौकर तक पूछने नहीं आए। मीना ही थी जो उसके सिर पर ठंडा पट्टी रखकर बैठी रही। लता की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीना का हाथ पकड़कर कहा, माफ कर देना मीना, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मीना मुस्कराई, दीदी, रिश्ते तो समझने से नहीं, निभाने से चलते हैं। अब लता और मीना दोनों साथ बैठकर चाय पीती हैं, मिलकर रसोई संभालती हैं और खेत की योजना भी बनाती हैं। जेठानी देवरानी की यह जोड़ी अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई है। जहां पहले एक गरीब देवरानी और अमीर जेठानी की दूरी थी, वहां अब सिर्फ दो बहनों का रिश्ता है जो एक दूसरे की ताकत बन गईं। शिक्षा। असली अमीरी पैसों से नहीं, संस्कारों और मेहनत से आती है। और जो रिश्तों को दिल से निभाता है, वही असल में सबसे अमीर होता है।